ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, अ मासलेस स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। ये जो वायर दिख रही है जो स्क्वायर शेप की है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ठीक। उसके बाद सपोर्टिंग अ मास ऑफ 1 ग्राम, एक मास है जिसका मास कितना है 1 ग्राम, इसको टांग रखा है। हैंग्स वर्टिकली विथ वन ऑफ इट्स साइड्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक साइड उसका किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻³ गॉस, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स। डीसी वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द लूप, एक डीसी वोल्टेज V अप्लाई किया गया लूप में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ V की किस वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फोर्स विल एग्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ सपोर्टिंग मास 1 ग्राम। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कौन सी रॉड में, ये वाली, लेकिन ट्रांसफर किस में होगा, इसमें। और ये मैग्नेटिक फोर्स किसको सपोर्ट करेगा, इस मास को। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना, 10⁻³ गॉस। ठीक, तो सॉल्व करने चलते हैं भाई। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं आई एल क्रॉस बी। क्या लिखते हैं, आई एल क्रॉस बी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। अब यहाँ लेंथ वेक्टर लिखने की जरूरत है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखने की जरूरत है। देखो लेंथ वेक्टर किस दिशा में जा रहा है, माइनस आई कैप। किधर जा रहा है लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर जा रहा है, कितना लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 इसको लिख लिए मीटर, किस दिशा में, माइनस आई कैप। ठीक, ये हो गया लेंथ वेक्टर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू गॉस में दिया, पहले इसको टेस्ला में बदल लेते हैं। तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁻⁴ गॉस। तो यहाँ से 1 गॉस का वैल्यू क्या आया, 1/10⁻⁴ टेस्ला। अपने को 10⁻³ गॉस चाहिए, तो कितना आया, 10⁻³ गॉस इक्वल टू 10⁻³/10⁻⁴ टेस्ला। यानी तीन पावर कट गई, 1/10 टेस्ला। तो बी का वैल्यू क्या आया, 1/10 टेस्ला। किस दिशा में, बाहर एक्सिस में बोला है, आउटसाइड पेपर, तो क्या लिख लेते हैं, प्लस के कैप। ठीक, अब इसमें अप्लाई कर दिए देते हैं क्या, आई एल क्रॉस बी। अच्छा, आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई का वैल्यू क्या आएगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई इंटू आर। वी का वैल्यू कितना है अपने को नहीं पता, आई का वैल्यू भी नहीं पता, आर का वैल्यू हमको पता है कितना, ओम 10। तो आई का वैल्यू यहां से कितना आया, V/10 एम्पियर। ठीक, इसको अप्लाई करेंगे और आई एल क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसने किसको बैलेंस किया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, एफ जी। एफ जी का वैल्यू क्या आता है, एम जी। एम का वैल्यू कितना, 1/1000 इंटू जी का वैल्यू कितना, 10। तो कितना आता, 1/100 न्यूटन। ठीक, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 1/100 न्यूटन एंड 10⁻⁻² के। ठीक, अब इसको पहले मैग्नेटिक फोर्स अब इधर से निकालते हैं। क्या लिखे हैं, आई एल क्रॉस बी। तो आई का वैल्यू कितना है भाई मैग्नेटिक फोर्स के लिए, आई का वैल्यू है V/10। लेंथ वेक्टर का वैल्यू है, ये जीरो कैंसल, 1/10 आई कैप। क्या है, 1/10 आई कैप क्रॉस बी। वेक्टर का वैल्यू क्या है, 1/10 किस दिशा में, अच्छा ये माइनस आई कैप है, ऐसा है माइनस आई कैप, और ये क्या है, के कैप। 1/10 इंटू 1/10 क्या हो गया, 1/100। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आया, 1/100 इंटू 1/10, V/1000। ऊपर क्या बचा, माइनस आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक, अच्छा माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आया, -V/1000 आई कैप क्रॉस के कैप। अब देखो आई कैप क्रॉस के कैप किधर बनता, आई जे के। आई क्रॉस के ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में क्या आएगा, जे। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आया, -V/1000 इंटू माइनस जे कैप। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आया, V/1000 जे कैप। और देखो डायरेक्शन सही भी बैठ रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स होना चाहिए, तो किस डायरेक्शन में आया, प्लस जे, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में है, माइनस जे। अब इसकी वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक, तो V/1000 ये हो गया F मैग्नेटिक इक्वल टू क्या, F ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या आया, mg। क्या आया, mg। m का वैल्यू 1 ग्राम था, तो 1/1000 इंटू 10, तो क्या आया, 1/1000
100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां से V का वैल्यू कितना आया, 10 वोल्ट। कितना आया, 10 वोल्ट। ठीक, ये अपना हो गया आंसर।